तमाम प्रकार के स्कूल बनल, कॉलेज बनल विस्थापित के जमीन में, लेकिन आज विस्थापित के बच्चा पढ़े के योग्य नहीं रह गए, चूंकि विस्थापित के स्थिति खराब है और आर्थिक स्थिति खराब है। इसलिए जितना भी विस्थापित के जमीन में स्कूल रहे, चाहे कॉलेज रहे या डीएवी रहे, चाहे डिनोबली रहे, वहां कम से कम तो 50% ओखनी के बच्चा के निःशुल्क पढ़ावे के चाहिए। इस बात के भी एक नियम लेके आवे के चाहिए। नियम है हर एक जगह है, कहीं 50% है, कहीं 25% है, कहीं तो और तरह तरह के प्रावधान है। लेकिन केवल झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य जहां जमीन भी तोड़ लियल जीतो और लाठी भी तोड़े खाए भतो। अभी तोहनी सिंदरी वाला मोबाइल में वीडियो देखल हवा, 3-4 गो मेहरारू हलथिन, और खेतवा में पानी लागल है, बगल में जेसीबी चल रहा है, और अखनी के पुलिस प्रशासन मिल के मटिया में एकदम दाब के पीट रहा है। पुलिस प्रशासन तो पीटवे कर ले, और चूंकि पुलिस प्रशासन के सरकार भाई ओकर छोट है पीटे के, लेकिन ओकर साथ साथ की भलाई जब कंपनी के दलाल रहे, जब कंपनी से पैसा ले, ओखनी भी पिटले, और पिटले तो पिटले, जब ओखनी के एम्बुलेंस में भरे लगले हॉस्पिटल इलाज भेजे के टाइम, उस टाइम भी पिटल थे। इतना अखनी गलत तरीके से आज झारखंडी के साथ व्यवहार कर रहा। इसलिए आज तेनू घाट के जितना भी विस्थापित था, अब समय आ गलो एकजुट भेवे के। आज समय आ गलो एकजुट भई के अपन लड़ाई के लड़े के। आज 30 साल बीत गए, कहीं 40 साल बीत गए, कहीं 50 साल बीत गए हमनी के जमीन के अधिग्रहण के, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए अब समय आ गया कि हमनी के अपन हक अधिकार के लड़ाई के मजबूती से लड़े के दरकार है। और चूंकि भले हमनी के पार्टी से विधायक अकेले हम बनले ही है, लेकिन ऐसा बात ना है। हम एक गो विधानसभा के सत्र में कम से कम आधा झारखंड के मुद्दा के उठावे के काम कर लिए, ये तोहनी सुन ले हवा। इस बार 1 तारीख से 7 तारीख तक, अगर जब महीना आने वाला हो अगस्त महीना यानी 8वां महीना, अगर में 1 तारीख से 7 तारीख तक विधानसभा के मानसून सत्र चलता है। आज तोहनी के बोल के जाय हो, उस मानसून सत्र में विस्थापन के मुद्दा के पूरी ताकत के साथ, पूरा मजबूती के साथ उठाए, तोहनी के आज बोल के जाय हो। लड़ाई हर एक तरीके से लड़बाई, क्योंकि सदन में हमें ये विधायक के रूप में, सदन में तो लड़बे करवाए, सड़क में भी बैठ लड़वाए, टनिया में भी लड़वाए, डेमुआ में लड़वाए, पहाड़ों में लड़वाए, जहां जहां लड़ाई लड़े के नौबत आता है वहां सीना ठोक के लड़वाए। आज इस राज्य के जरूरत है लड़ाई लड़ना। आज अगर हमने अपन लड़ाई के समझौता कर लेली, तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला जेनरेशन, बाल बच्चा वो जानतो भी ना है कि हमनी के जमीन की लगले, हमनी के विस्थापन की लगले। इसलिए है समैया हो अपन बाप दादा के पूर्वज के आत्मसम्मान के लड़ाई के लड़े के। आज एक बात सीधा जान ले, डर नाम के चीज शरीर से हटा दिए, तो आज जब अपन लड़ाई के लड़भा, ये तो अभी एक शांतिपूर्ण सभा भय रहा है। कल को बंदी के नौबत आता है, धरना के नौबत आता है सकल हो। विनोद बाबू के टाइम एक बहुत बड़ा मूवमेंट फैलल है, सभी संग साथ चलल है कि डैम के पानिये खोल लेबै। शायद कोनार डैम के बात है कि जब भी डैम हमार जमीन में और सरवा तो हमार सुनिए नहीं रहा है, तो चल गैता कोलार लेके डैम से पानिये कोर के निकाल देबै, और जे मस्ते टनिया फिर धान रोपे। तो ऐसा भी नौबत आये 1990 के टाइम में। तो आंदोलन बहुत प्रकार से है, हर प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार भेवे की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा केस मुकदमा है, तो केस मुकदमा से डरे की आवश्यकता ना है। आज डरते डरते 3 पीढ़ी पार भई गए, दादा के पीढ़ी पार भई गए, बप्पा के पीढ़ी पार भई गए, अब बेटवन के पीढ़ी आई गए। आज अगर डर गया तो अगला पीढ़ी आते आते बहुत कुछ खो जीतो। इसलिए लड़ाई के लड़े की आवश्यकता है। आज कोई डरे की आवश्यकता ना है, यहाँ जिंदा रहे कोई ना आले है। हम ककरो जमीन में नजर नहीं गड़ेले ही है। हम पटना में, कलकत्ता में, दिल्ली में एक बीता जमीन ककरो नहीं कब्जा कर ले ही है। हम ककरो साथ बेईमानी शैतानी नहीं कर ले ही है, हम ककरो बुराई नहीं कर ले ही है। तो कोई अगर हमारे साथ बेईमानी शैतानी करता है तो अब जरूरत है हमनी के बर्दाश्त भी नहीं करे चाहिए। अब जरूरत है कि हमनी के बर्दाश्त भी नहीं करे चाहिए।
कि एक बात हम बार बार बोल रहे हो, आज कोई भी आदमी जे साधु संत ना है, जे पीर फकीर महात्मा ना है, जे घर गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो संपत्ति के लालसा रखा है। साधुए संत भेवा जे संपत्ति के लालसा ना रखा है और वो अपन माने भजन कीर्तन कर रहे थे, लेकिन एक घरेलू जीवन जी रहा, एक गृहस्थ जीवन यापन कर रहा, तो तोरा संपत्ति के लालसा रहबे कर है। और संपत्ति हमेशा याद रखिया दो प्रकार के भेवा है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब एक कुर्सिया चल संपत्ति हो, एकरा यहाँ से ससुराल ले जा सकल गड़िया लाद के, जे पिंधले हा कपड़ा लता एकला चल संपत्ति लगो। हमार बाद हमार भाईओ में पिन सकल है और पिंधर बाद अपन ससुराल जा सकल है, ई गड़ियन भी चल संपत्ति लगो, चल के रांची जा सकल हो। एक गो संपत्ति हो जो चल नहीं सकल हो, अगर अचल संपत्ति बोला है वो जमीन के टुकड़ा हो, सबसे बड़का संपत्ति हो। एक गो संपत्ति हो जो चल नहीं सकल हो, भूल नहीं सकल हो, हिल नहीं सकल हो, उतर जमीन के टुकड़ा हो और सबसे बड़का संपत्ति हो। इसलिए ओकरा बचाना बहुत जरूरी हो, ओकर लिए लड़ना बहुत जरूरी हो। तो और अगर सोनवा चांदी कोई छीन ले लो ना, तू लड़ैया अगर तनी कम लड़बी तो फर्क ना पड़तो। तो और सबसे बड़का लड़ाई जमीन का लड़ाई हो। इसलिए आज झारखंड के हर एक विस्थापित के, चाहे टेनू घाट डैम से विस्थापित है, चाहे कोणार्क डैम के विस्थापित हैं, चाहे बीटीपीएस बेरबो के विस्थापित हैं, चाहे सीटीपीएस चंद्रपुरा के विस्थापित लगी, चाहे तो सीसीएल परियोजना के विस्थापित ही या तो जाए के बीसीसीएल के परियोजना के विस्थापित ही। आज आवश्यकता है झारखंड के हर एक विस्थापित परिवार के अपन लड़ाई के मजबूती के साथ लड़े के। इसलिए आज हमने उस लड़ाई के लड़े खातिर तैयार ही है, सभी मिलके एकजुट भाई के अपन लड़ाई के तैयार करा। टेनू घाट के डैम रहे चाहे कोई रहे, हमनी के लड़ाई में कोई बाधक बनता है तो हमने बख्शे वाला ना ही है, किसी के हमने बख्शे है। हर एक बात तो स्पष्ट बोलबो, हम बार बार बोलते रहिए कि माँ या माटी में चुनना हो तो अगर एगो चुनना हो, मैया में और मटिया में अगर एक के चुनना हो तो मटिया के चुनिया। भले सुने में कड़वा लागो कि विधायक जी की बोला हथिन कि मैया के छोड़ के मटिया के चुने बोला हथिन, भले सुने में कड़वा लागो हो, लेकिन एक बात बताए दे, मैया के धैर्य के पकड़ के अखबार के कितना दिन रखे पारबे। सभी के मैया हलो, कुछ के आज भी हो कुछ के ना हो, मैया तो सभी नहीं हलो, आज हइयो अब हो तो हिया। बताओ कितना दिन तक धैर्य के पकड़ के अखबार के रखे पर भी मैया के ना रखे पर भी समय है तो कोई खुद बोल भी कितना जल्दी लग नहीं तो हदे गम के लगते। बताओ ना मैया के शरीरवा से सांस गेल बाद कई दिन घर में रखबा तो नहीं खुद बोल भाग जल्दी लेके अगर क्रियाक्रम कर न तो गमक दिया लगता है। अंतिम जब माटी के लड़ाई के बात है तो आज पूरे दुनिया में देख ले, पूरे दुनिया में देख ले, अभी झगड़ा सबसे ज्यादा ककर है इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा है कि नहीं? कथी के झगड़ा लगाए? इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा कथी के झगड़ा लगाए? जमीन के, पीओके के झगड़ा लगाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इंडिया और पाकिस्तान के झगड़ा जमीन के झगड़ा लगाए। इंडिया और चाइना के झगड़ा कथी के लगाए? डोकलाम अरुणाचल प्रदेश के जमीन के झगड़ा लगाए। आज अभी दुनिया में देख सकला रोज बम बारूद हवा कहाँ? ईरान और इजराइल में। कथी के झगड़ा लगाए? झगड़ा शुरू कहाँ से भला है? गाजा के जमीन से शुरू भला है। आज पूरा दुनिया में रोज बमबारी भय रहा है, कभी ईरान दाग रहा है, कभी इजराइल दे रहा है, कुछ दिन पहले फिलिस्तीन दे रहा है, अभी फिलिस्तीन नहीं, अभी ईरान और इजराइल सामने है। कथी झगड़ा? शुरुआत भला है जमीन से, ताकि पूरे दुनिया सोच सकले कि जमीन के झगड़ा कितना बोल झगड़ा लगाए कि लोग परमाणु बम छोड़े ले तैयार है। परमाणु बम समझा? जापान में जब अमेरिका 1945 में गिरवल हलाए, वहां आज भी आदमी मतलब सही से जन्म नहीं ले पा रहा है।
कुछ कुछ जगह हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्र है, वहां जब परमाणु बम धरतिया में गिरल हलाय तो बगल में जो आदमी सब खड़ा हलाय अगर हार ना वो सीधे भाप पहन के उड़ गए, इतना ताकत है। यानी एक जमीन के टुकड़ा के लिए दुनिया परमाणु बम छोड़े ले तैयार है। इसलिए जमीन के टुकड़ा के समझे तो कि जमीन के टुकड़ा की है। आज तो ही खैले 60 साल 70 साल 80 साल चूल्हा पकतो दतवा झड़तो हरवा मनसवा चिमरेतो और चल भी, लेकिन अपन बेटवा के बेटिया के की दे के जमीन के टुकड़ा अटेंड दे के जीवा। इसलिए जमीन के लड़ाई हिसाब से लड़क चाहिए। आज झारखंड के आदमी सबसे ज्यादा आज अगर अपन हक अधिकार में कहीं समझौता कर रहा लो तो जमीन के लड़ाई में कर रहा लो। कहे ना एक दिमाग में डर बैठ गया लो, लड़े जीवो तो की है तो कुछ ना है। तो अभी देखिए झारखंड के आदमी एक बहियार खेत में देखिए ना, बहियार चाहे कनारी चाहे हीर में और नीजे के भैया पिठेक भाई गांठीक सोना, हमने बोला है ना पिठेक भाई गांठीक सोना, नीजे के भैया फार के फार एक बित्ता अगर दबा देता है तो टंगला भकवा लेकर निकल तो रे कपार फाड़ दो, फाड़ ना दो फाड़ देत रहा थे, कते बार मुड़िया काट देत रहा थे। भाई भाई के झगड़ा एक मामूली एक बित्ता इतना जमीन और ये हमने के इतना बड़का बड़का डैम में जमीन ले लो और हमने आज तक मौन हा बहुत ताज्जुब के बाद भाई भाई के अभी झगड़ा है तो ना इतना आपको फरसा लेके निकल ले तो कि तोर गर्दनवा पार कर दबो रे। एके मैया के पेटवा से जन्मल हथिन, एके संगे बिना कपड़ा के हैंडरे मुर्रे खेलले हथिन, एके संगे खेलले हथिन, एके जूठा खैले हथिन और उ भैया ना जितना बड़ा फरसा लेके आ गेलो कि तो इतना हमार जमीन में हरवा लगा दे गर्दन में पार कर देबो। और देख हिया इतना जमीन कितना 25 गो 30 गो 35 गो 36 गो गांव के जमीन और हमने चुपचाप तमाशा देख रहा। आज अगर असलियत में फरसवा कहीं निकाले हो ना तो वैसने जगह में निकाल, हटे समय के मांगो, ऐसे समय के मांगो। फरसवा अगर ओरिजिनल में कहीं निकाले हो तो विस्थापन यहाँ निकाले से कहाँ निकालनी भैया के निकालनी, आज तो छुपल ना हो। अभी देखिए ना गाँव गाँव तो हमने तो पक्का है तो विधायक लगा तो फोन अबे कर तो विधायक जी हमार छोटका में हमार एक तनी बाया दाया कर दो, 2 बित्ता दबा दो विधायक जी समझाए दहा नहीं तो मार देबो। अभी हजारों फोन है तो विधायक जी समझाए दहा 2 बित्ता दबा दो हमार जमीन हुआ। और यहाँ गोटे गांव के गांव शहर के शहर उजाड़ दलो, आज तक नियोजन नाय मुआवजा नाय। और यहाँ हमने केस मुकदमा से डर से मौन रह गला, ये हमने के बहुत बड़ा गलती रहलो, बहुत बड़ा भूल रहलो। आज अगर वह टाइम हमने पप्पा दादा लड़ लेते लाए तो आज तीसरा पीढ़ी के लड़े की जरूरत ना पड़ता। इसलिए आज पूरा नहीं सही बात है, कहीं कहीं लड़ाई फैले रहे, इसलिए आज फिर से एक बार तैयारी पुरजोर करा। इस बार लड़ाई आर पार के बताए और सामने कोई आवे दुनिया में रहले कोई नहीं लाए, माय मौसी साहब दीदी साहब काका जेठा भाई साहब दुनिया में जिंदा रहले कोई नहीं लाए। ये धरतिया एक दिन कहाँ खत्म भई तो कोई नहीं जाना है, ये दामोदर नदी के पानी कहाँ चल जेते कोई नहीं जाना है, ये सूरज जब बिहान रोज उगा है सांझे डूबा है ये कहाँ चल जेते खत्म है के कोई नहीं जाना है। तो हमने तो इंसान लगी इतना तभी से तो है कि ले हमने डर कर अपन जीवन के जीवन यहाँ ककरो नहीं रहता है, इस दुनिया में जाए लोग जाए रहता है। इसलिए डर के खत्म करा, अपन बाप दादा के जमीन के लड़ाई लगाए और लड़े की तैयारी करा। हमने पूरा तो साथियों सड़क में भी सदन में भी हर जगह हमने साथियों